सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं विप्रो लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 0.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 4% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 6% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -3.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -5.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 48% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 2 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -1% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 16.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -3.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -1% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 37.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 12.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 27.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 18% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 55.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 28% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैनेजमेंट दिखाया। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 28% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिखाया। विप्रो लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक विप्रो लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 3% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 10% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 2% बढ़े हैं और 4 सालों में 13% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 7% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -1.5% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 36% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -3.5% की गिरावट हुई है। लगातार 2 सालों तक प्रॉफिट में कमी के बाद इस साल नेट प्रॉफिट में हुए इजाफ ने एक टर्नअराउंड का संकेत दिया है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स का असर हो सकता है। इस साल EPS में 3% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -23% की गिरावट देखी गई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी के शुरुआती साइंस देती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 19 जून 2025 को आशिक हसन अली ने 26.1 शेयर्स इन्वेस्ट किया 259.99 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 67.8 लाख। 19 जून 2025 को आशिक हसन अली ने 13.2 शेयर्स एग्जिट कर लिए 259.99 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 34.3 लाख। 19 जून 2025 को दीपक परिजा ने 25.3 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए
259.99 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 65.9 लाख। 19 जून 2025 को दीपक परिजा ने 12.3 शेयर्स एग्जिट कर लिए 259.99 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 31.9 लाख। 19 जून 2025 को नुपुर शेखर ने 13.6 शेयर्स खरीद लिए 259.99 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 35.4 लाख। 19 जून 2025 को नुपुर शेखर ने 5.9 शेयर्स बेचे 259.99 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 15.3 लाख। 19 जून 2025 को उल्ली ब्रॉन ने 22.9 शेयर्स खरीद लिए 259.99 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 59.5 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की FII डील्स पर, जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 14 जुलाई 2025 को स्टेट स्ट्रीट मसाई एक्वीएक्स यूएसए इमी स्क्रीन नॉन लेंडिंग कॉमन ट्रस्ट फंड ने 9.6 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 258.3 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 24.9 करोड़ था। 14 जुलाई 2025 को स्टेट स्ट्रीट मसाई एक्वीएक्स यूएसए इमी स्क्रीन नॉन लेंडिंग कॉमन ट्रस्ट फंड ने 9.6 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 258.3 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 24.9 करोड़ था। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं विप्रो के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 582.75 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 260 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 247.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 9.7% डाउन है। असित सी मेहता ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 272 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 247.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 14.8% डाउन है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 260 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 247.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 9.7% डाउन है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 252 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 247.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 6.3% डाउन है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 215 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 247.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -9.2% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।